जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का, चाहे सिविल सर्विसेज हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, विभिन्न राज्यों के, उसे वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। चलिए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में जो था आया था। ठीक है, तो ये देखिए आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस 2004 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये आपका याद रखिएगा, वास्को डी गामा जो था एक आपका पुर्तगाली यात्री था। कहाँ का यह था? वास्को डी गामा जो था आपका ये पुर्तगाल का एक यात्री था। पुर्तगाल देश का एक यात्री था। ये आपका सबसे पहले केरल के काली तट पर आता है और ये 1498 ईस्वी में आता है। कब आंसर हो जाएगा? 1498, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ का जो राजा था, राजा जमोरिन, याद रखिएगा, राजा जमोरिन था। कौन था? राजा जमोरिन था। यही इसका स्वागत करते हैं। केरल के राजा कौन था? जमोरिन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है कि निम्नलिखित में कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो नीला जल ब्लू वाटर यानी ब्लू वाटर पॉलिसी भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका फ्रांसिस गवर्नर था, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा था। ये आपका ये ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाता है। इससे क्या करता है, ये जो है आपका नौसेना को मजबूती देने के लिए और हिंद महासागर पर अपना कब्जा करने के लिए। ठीक है, ये खास करके याद आप लोग रखेंगे, नौसेना को मजबूती करने के लिए, ये नौसेना जो था उसको मजबूत बनाने के लिए ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। ये फर्स्ट फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो आप याद रखेंगे कि मध्यकाल में पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मध्यकाल में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भारत से व्यापार था। आप याद रखेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। कौन हो जाएगा? सबसे पहले भारत के साथ जो पुर्तगाल जो है व्यापार स्थापित करता है, क्योंकि ये आपका 1498 में आता है। पुर्तगाल कब आता है? 1498 में आता है। उसके बाद फिर दोबारा आता है 1502। उसके बाद धीरे धीरे ये अपना फैक्ट्री खोलता है। गोवा में इन्होंने पहला फैक्ट्री अपना खोलता है। कहाँ खोलता है? गोवा में पुर्तगाल ये फैक्ट्री अपना खोलता है। तो सबसे पहले जब भारत के इसके साथ अभी आपका व्यापार संबंध स्थापित करता है, कौन हो गया? पुर्तगाल। सबसे पहले आने वाला 1498 सोचिए आता है, और फिर आपका भारत में 1961 में जाता है। ये गोवा को मुक्ति जो करता है, गोवा मुक्ति दिवस 1961, ये विजय अभियान के तहत ये आपका यहाँ से जाता है। तो सबसे पहले आने वाला, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले आने वाला सबसे बाद में जाने वाला कौन था? तो आपका ये पुर्तगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुर्तगाल। चलिए ये आपका देखिए बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखिए फिर वही क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे देखा, तो 1498 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली, देखिए पुर्तगाल का प्रथम वायसराय, अभी हम लोगों ने बताया और डिस्कशन भी किया कि सबसे पहला पुर्तगाल जो वायसराय था, ये गवर्नर भी बोल सकते हैं, तो आपका फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा था, जो आपका ब्लू वाटर पॉलिसी नौसेना को मजबूत करने के लिए अपनाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। इसके बाद आपका अल्बुकर्क आता है। कौन आता है? अल्बुकर्क आता है। तो ये आपका देखिए 45वां बीपीएससी में जो आपका प्री 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि केरल का जो एक राजा था, राजा जमोरिन था। कौन था? राजा आपका था केरल का, ये कौन था? राजा जमोरिन। ये केरल का था। ठीक है, ये केरल का राजा जमोरिन था। तो ये आपका केरल का राजा जमोरिन हो गया। ये कालीकट तट पर, केरल कालीकट पर इसका स्वागत करता है राजा जमोरिन को 1498 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन आर भी पूछता है यहाँ पे कि सबसे पहले जो था वो आपका केप ऑफ गुड होप आया था। ये साउथ अफ्रीका का सबसे निचला पोर्शन होता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका का सबसे निचला पोर्शन होता है केप ऑफ गुड होप। यहाँ से फिर आपका इंडियन एक गुजरात का व्यापारी था, उसके बाद यहाँ से आपका काली तट पर गुजरात के, ये आपका केरल के काली तट पर आता है, गुजरात के व्यापारी के सहयोग से वो भारत में पहुँचता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 है कि मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए मतलब इसका समुद्री यात्री है, कौन समुद्री रास्ते से उसका खोज किया? ठीक है, तो वास्को डी गामा का तो आपका जो था, वास्को डी गामा मतलब किस देश का ये समुद्री यात्री था? वास्को डी गामा हम लोगों ने पढ़ा, ये पुर्तगाल का यात्री हो जाएगा वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ का हो जाएगा? पुर्तगाल का। कैप्टन कुक ब्रिटेन का हो जाएगा, और क्रिस्टोफर कोलंबस
क्रिस्टोफर कोलंबस का कहाँ का हो जाएगा, स्पेन का हो जाएगा। और तस्मान आपका हो जाएगा हॉलैंड का। तस्मान कहाँ का हो जाएगा, हॉलैंड का। देख लीजिए, एक का 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। देखिए, कह रहा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो आपका यहाँ पे अल्बुकर्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अल्बुकर्क हो जाएगा। ये आपका वास्तविक संस्थापक, इसका जो पीरियड था 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक ये भारत में यहाँ का वायसराय रहा। वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, क्योंकि यही जो था, ये आपका ब्लू वाटर पॉलिसी, तो वो आपका मेन रूप से फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा जो था, मेन रूप से आपका समुद्री नौसेना के लिए व्यवस्थित करने के लिए आपका वो पूरी तरह से उस पर केंद्रित हो गया ध्यान उसका। लेकिन ये आपका वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो था, ये इंटरनल आंतरिक भाग में जो है, देश के आंतरिक भाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। क्योंकि ये 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल से जो है कि गोवा जीत लेता है। ठीक है, गोवा जीत लेने के बाद ये यहाँ के महिलाओं से, भारत की महिलाओं से गोवा कब जीतता है, 1510 में, याद रखिएगा 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से ये गोवा को छीन लेता है। ठीक है, और इसी में याद रखिएगा कि भारतीय महिलाओं से भी विवाह करने के लिए जो है कि प्रेरित करता है, भारतीय महिलाओं से। ठीक है, भारतीय महिलाओं से ये विवाह करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए, तो इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक, ये अलग इंटरनल माइंड उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका हो जाएगा, सबसे पहले देख लेते हैं कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। जी नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से जो है कि आपका आदिल शाह से जो है कि आपको 1510 ईस्वी में ये छीनता है। तो यही हमारा गलती है। बाकी सब ये क्या, अंग्रेजों ने पहला दक्षिण भारत में मछली पकड़ने फैक्ट्री सही अस्थायी रूप से लगाया, जबकि सूरत में आपका 1613 ईस्वी में सूरत में जो अस्थायी रूप से लगाता है, ये तो अस्थायी था, पहला मछली पकड़ना सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1600 में उड़ीसा में पहला कारखाना, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, ये भी सही है। फिर जो है 1746 से 49 में जो होता है, फिर आपका एक संधि होता है, संधि के साथ अंग्रेजों को जो है कि मद्रास दे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। तो पुर्तगाली जो था पहला दुर्ग का जो निर्माण करता है, ये आपका कोचीन में करता है। कहाँ करता है, कोचीन में करता है। ये आपका 1503 ईस्वी में करता है। उस समय वायसराय जो था, ये वायसराय आपका अल्बुकर्क था। कौन था, अल्बुकर्क करता है, अल्बुकर्क। एक्चुअली ये इस समय वायसराय नहीं होने के बावजूद भी जो है इसका निर्माण करता है। कह रहा है कि किन 11 नंबर कह रहा है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित किया। तो आपका हो जाएगा किन बोल रहा है, तो किन भारत यूरोपियों ने। तो सबसे पहले यहाँ जो स्थापित करता है आपका पुर्तगाल करता है। कौन करता है, पुर्तगाल करता है। तो सब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट पीसीएस का, यूपी आपका उत्तराखंड में स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो पुर्तगाली जो स्थापित आपका किया गया था, तो ये आपका हुगली में किया गया था। कहाँ किया गया था, हुगली में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पुर्तगाली पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। कह रहा है कि पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही बोल रहा है। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले
पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो ये आपका सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे? नहीं, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। किया था कब्जा, केवल एक है। तो आपका एक हो जाएगा, खाली सही है। ये भी किया था पानी कब्जा करने, सबसे पहला शक्ति था। अंग्रेजों ने भी 1700 आपका 93 ईस्वी में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, हुगली को भारत की हुगली की बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसे अड्डा बनाया था? तो ये आपका अड्डा बनाता है पुर्तगाली। कौन बनाता है? पुर्तगाली बनाता है, ठीक है। पुर्तगाली को ही समुद्री लूटपाट के लिए ये आपका यूज करता है, हुगली को बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन भी देखिए, वही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये भी हमारा पुर्तगाली है। ये आपका ये 65th बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है? तो कलकत्ता का संस्थापक आपका जैब चौरनाक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कलकत्ता किसने बचाया? सेम क्वेश्चन है, तो ये आपका जैब चौरनाक हो जाएगा। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया? तो आपका नगर निगम की स्थापना किया गया मद्रास में। कहाँ किया गया? मद्रास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा। और ये आपका 1688 ईस्वी में कब हो गया? 1688 ईस्वी में मद्रास में प्रेसिडेंसी शहर की स्थापना, पहला नगर निगम की स्थापना किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया? तो ये भी आपका पुर्तगाली ही किया। कौन की? ये आपका डच करता है। कौन करता है? तो डच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। डच बोल सकते हैं इसको, हॉलैंड भी बोल सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो करा आधुनिक कोचीन भारत के स्वतंत्रता का डच निवेश था, गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, आधुनिक कोचीन में उनका फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, तो ये सही है। पुर्तगालियों को पराजित किया, डच ने पुर्तगाली को पराजित करता है और आधुनिक कोचीन में उसका फोर्ट विलियम्स का निर्माण। आधुनिक कोचीन डच ने उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, ये भी गलती है। आधुनिक कोचीन कभी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ये भी गलती था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये भी सही है। राष्ट्रीय भावना की कमी था, एकता नहीं था, इसलिए आपका जो है कि सफल हो गया। कंपनी की सेना को पश्चिमी जितने भी राजा थे अलग अलग थे, अपना अपना मतलब ही रखते थे जमींदारी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे, बिल्कुल सही था, आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में, बिल्कुल सही है। उस समय पैसे की भी दिक्कत थी, भारतीय राष्ट्रीय भावना उनमें नहीं था, और भी जो है पैसा के लिए जो है जॉब के लिए एक तरह से गुलामी के रूप में अंग्रेजों की सेवा देते थे। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है, तो ये सही हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, करा निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हो गया? तो आपका एक हो जाएगा लिवेंट कंपनी को। किसको मिल गया था? लिवेंट कंपनी को। लिवेंट कंपनी को सबसे पहले, फिर यही आगे चल करके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बनता है आगे। तो लिविंग कंपनी को ही 1593 ईस्वी में कितना मिल गया? 1593 ईस्वी में इसको मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था। देखिए एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है कितना में होता है 1600 ईस्वी में। कितना होता है 1600 ईस्वी में होता है। 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में होता है। और उस समय जो होता है आपका बादशाह कौन रहते हैं अकबर 1556 से 1605 में। 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक ये आपका रहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। लेकिन फैक्ट्री जो डालता है तो जहांगीर के समय डालता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये आपका IAS का पीरी का क्वेश्चन है 2008-2009। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो अभी तो हम लोगों ने जस्ट पढ़ा तो जहांगीर के समय में एक्चुअली स्थापना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के। आना चाह रहा था वो अकबर के समय में, लेकिन अकबर तब तक जो है 1605 ईस्वी में मर जाता है। तो आपका ये 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1613 ईस्वी में जहांगीर के समय में जो है सूरत में वो अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापना करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, देखिए पूछ दिया सूरत में। कहाँ हो जाएगा सूरत में। इसके पहले मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में जो है कि स्थापना करता है। (1611) में ये 1613 में करता है और 1611 पूछ देगा तो मछलीपट्टनम भी बोल सकते हैं। ये आपका आंध्रा में पड़ता है मछलीपट्टनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाना में स्थापित हुआ। तो ये आपका भरूच हो जाएगा। क्या हो जाएगा भरूच में सबसे पहले स्थापना करता है। कहाँ करता है भरूच में करता है 1625 ईस्वी में। याद रखिएगा 1625 ईस्वी में 1625 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत भरूच बुरहानपुर अहमदाबाद आगरा में अपने कारखाने स्थापित करता है। समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक को खाली एक सही है। भरूच हो जाएगा। सूरत में सबसे पहले सूरत, उसके बाद भरूच। सूरत में कितना सूरत में 1613 में हो जाता है सूरत। उसके बाद भरूच के बाद आपका बुरहानपुर अहमदाबाद और आगरा इस जगह पे आपका फैक्ट्री स्थापित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। ये क्लियर है भैया। 27 का डी हो जाएगा सूरत में। कहाँ सूरत तो 1613। इसके बाद भरूच हम लोगों ने पढ़ा, भरूच 1625 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो ये आपका थॉमस बेट हो जाएगा। कौन हो जाएगा थॉमस बेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को जो है कि इसमें अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों के स्वाली के स्थान पर थॉमस बेट को हराया था। थॉमस बेट अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे लाजवाब क्वेश्चन है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना। तो सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना खोलता है तो अंग्रेज खोलता है। कब खोलता है अंग्रेज 1613 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद फ्रांसिस भी खोलता है 1668 ईस्वी में। कितना खुलता है 1668 ईस्वी में फ्रांसिस भी खोलता है यहाँ पे। और 1616 में डच भी खोलता है। ये आपका 1616 ईस्वी में डच खोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने को कहाँ एक कारखाना स्थल खोजा गया। ठीक है, क्लियर कट है, सूरत ही हो जाएगा 1613। आँख के मारेंगे भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंट कहाँ थे। तो वेस्टर्न प्रेसिडेंट कहाँ थे। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका है। वेस्टर्न प्रेसिडेंट का मतलब हो गया अंग्रेज लोग। तो उस समय कहाँ किया था सूरत में स्थापना किया था। क्लियर कट। सबसे पहले सूरत में ये अपना प्रेसिडेंसी है बनाया था, क्योंकि सूरत में कंपनी स्थापना करता है 1613 ईस्वी में। और उसके बाद जो है बम्बई को ये ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बाद ये बम्बई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई में किससे लिया था। तो ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यानी अंग्रेज वाला है, तो ये पुर्तगाली से लिया था। ठीक है, यहाँ का राजा जो था चार्ल्स द्वितीय था। कौन था चार्ल्स द्वितीय। पुर्तगाल का राजा जो था चार्ल्स द्वितीय था। चार्ल्स द्वितीय। इसका विवाह जो है फंस गया किसके साथ। तो पुर्तगाल की राजकुमारी था कैथरीन। कौन था कैथरीन था, याद रखिएगा। कैथरीन के साथ ये विवाह कर लेता है। विवाह के बंधन में बन जाने के बाद ये पुर्तगाल के पहले इसका कब्जा था और ये क्या करता है
कि कैथरीन से शादी हो जाने के बाद इसको उपहार में बम्बई दे देता है। क्या करता है? दहेज के रूप में बम्बई, उस समय बम्बई ही था, बम्बई से मुंबई जो बना 1995 में बनता है, तो बम्बई था, उधार स्वरूप उसको दे देता है, जो 10 पाउंड वार्षिक किराया पर, कितना 10 पाउंड जो है वार्षिक किराया पर दे देता है 1668 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33, निम्नलिखित में किस वर्ष प्रयागराज यूपी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो आपका हो जाएगा 1797 ईस्वी में। कितना हो जाएगा? 1797 ईस्वी में हो जाएगा। याद रखिएगा, अवध के नवाब था एक आपका सादत अली थे। ठीक है, वो क्या किए थे कि 1797 ईस्वी में प्रयागराज, यानी जो इलाहाबाद वर्तमान में है, यानी पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज भी वर्तमान में है, वो किला अंग्रेजों को क्या किया था? सौंप दिए थे। कौन थे वहाँ का नवाब जो थे? अवध के नवाब कहलाते थे, तो सादत अली। कौन हो जाएगा? सादत अली, सादत अली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो देखिए, तो सर जॉन चाइल्ड था। कौन था? सर जॉन चाइल्ड था। ये क्या करता है? इतना खच्चर था, ये जो भी हज करने के लिए, मान लीजिए ये आपका इंडिया है। ठीक है, इधर से जो भी मक्का के लिए हज करने जाते थे उसको परेशान करता था, बंदी बना लेता था यहाँ पे। ठीक है, ये बंदी बना लेता था, तो बंदी बना लेता था अंग्रेज जो है, इसको औरंगजेब जो है यहाँ से क्या किया था, ये मक्का जाने वाले के लिए, मक्का मदीना जो भी जाता था उसको रोक लेता था, बंदी बना लेता था। औरंगजेब जो आदेश दे दिया कि इसको एकदम बाहर निकाल दो, निष्कासित कर दो। फिर बाद में जो है फिर उसे माफ़ी उफ़ी मांगा ये सर जॉन चाइल्ड जो था, अंग्रेज गवर्नर था, फिर माफ़ी उफ़ी मांगा तो माफ़ी कर दी दिए, तो क्या हो जाएगा? सर जॉन चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारक था? तो कर्नाटक प्रथम तत्कालिक कारण जो था वो एक्चुअली था ये अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेज़ों का नौसेना तो था ही मजबूत था उस समय, तो फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करने के लिए ये आपका तत्कालीन कारण था। कारण तो था कि मेन कारण तो था कि ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जंग था, लेकिन ये तत्कालिक कारण कि भाई पहले का गुरिल्ला रहेगा लड़ाई का, अब उस समय कुछ और लड़ाई करते हैं। तत्कालीन कारण जो भी चलो लड़ाई करते, पीछे का जितना भी वो करते। तो हमारा तत्कालिक पूछा है तो डी हो जाएगा। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है 1746 से 48 होता है। कितना होता है? 1746 से लेकर के 1748। ये आपका 1700 इसी में आपका इसी में आपको एला सैपेल की संधि होता है। इसी के तहत जो है एला सैपेल की संधि होता है, और उसके तहत इसको जो है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध को समाप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक के युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो क्लियर है भाई, अंग्रेज और फ्रांसों के बीच लड़ा गया कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम, द्वितीय, तृतीय युद्ध भी हुआ। द्वितीय और निर्णायक रहा। तृतीय युद्ध जो था आपका वो पेरिस के संधि के तहत आपका हुआ। चलिए देख लेते हैं इसको। 37 क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, सब मिलान कर देते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है आपको एला सैपेल के संधि से होता है, तो ये सही हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है पेरिस के संधि, तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा आपका द्वितीय कर्नाटक और निर्णायक रहा, ये 3 हो जाएगा। प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिश हार गया, तो ये 2 हो जाएगा। 4 1 3 2 देख लेते हैं किसमें है 4 1 3 2, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध आपका 1749 से 54 होगा। कितना होगा? 1749 से लेकर के 1754 होगा। और ये जो है 58, तो ये गलत है आपका, ये गलत था, ये सही है। पानीपत का 17 अहमद साहब दालो, ये मराठों और अहमद साहब दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ये गलत है, तो बी नंबर ये हमारा होगा आंसर। ये यूपीसी जीएससीआई में पूछा गया। ठीक है, 1758 से 63 ये सही है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो होता है एला सैपेल का संधि होता है। द्वितीय जो होता है और निर्णायक होता है। तृतीय जो होता है आपका ये आपका पेरिस के संधि के तहत होता है समाप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने की नीति अपना आराम किया। तो डुप्ले हो गया। कौन हो गया? डुप्ले भी वही नीति अपनाया था कि जो भी झगड़ा उगड़ा कर रहा है तो उसमें जाकर समझौता करना, ये 17 करना। भारतीय मतलब वहाँ के राजा में जो भी था अपना सैनिक देता था, और वहाँ का जो भी राजा था वो अपना खर्चा, उसके खर्च पर जो है ये नियुक्त करता था सैनिक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कह भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में कहाँ खोला? तो आपका सबसे पहले ये भी सूरत में खोलता है। कहाँ खोलता है? सूरत में खोलता है 1668 में। ठीक है, 1668 ईस्वी में सूरत में खोलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्थापित हुई थी। तो ये लुई चौदहवां के शासनकाल में। किसके समय में हुआ था? लुई चौदहवां के शासनकाल में। उसका मंत्री एक था, मंत्री था काल्वर्ट। कौन था मंत्री जी? मंत्री आपका था काल्वर्ट था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डीपली पूछेगा तब। ये काल्वर्ट था। ठीक है, मंत्री काल्वर्ट ने इसका लुई चौदहवां के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1664 ईस्वी, याद रखिएगा 1664 ईस्वी। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? देखिए, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक, ये हम लोग को जैसे पढ़ा था, ये काल्वर्ट हो जाएगा। ये लुई चौदहवां के कौन हो जाएगा? लुई चौदहवां। ठीक है, लुई चौदहवां ये मंत्री था। कौन? जॉन काल्वर्ट। मंत्री काल्वर्ट थे 1664 ईस्वी में। 1664 में। ये पहला फैक्ट्री 1668 में सूरत में लगाता है। कहाँ लगाता है? सूरत में लगाता है। चलिए नेक्स्ट, बंगाल में निम्न में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? देखिए, तो चिनीसूरा भी स्थापित करता है, हुगली भी स्थापित करता है। तो 43 का बी एंड सी दोनों हो जाएगा, बी एंड सी दोनों। बंगाल में एक्चुअली डच पहला कंपनी स्थापित करता है, पिंपली में करता है। कहाँ करता है? पिंपली में करता है 1627 ईस्वी में। कितना करता है? 1627 ईस्वी में करता है। फिर 1656 में हुगली में 1656। ठीक है, उसके बाद उसी का एक गांव पड़ता है चिनसुरा में 1653 में। फिर इसके बाद आगे पटना, ढाका, इस तरह से जो है कि आपका स्थापना करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फैक्ट्री स्थापना पटना में स्थापना करता है? ठीक है, तो ये 1632 ईस्वी में करता है। कब करता है? 1632 ईस्वी में करता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति असफल रहे क्योंकि? फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में सफल रहा क्योंकि? इसलिए रहा कि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं थे। गलत थे, बहुत अच्छा सेनापति था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। देखिए ये सही है। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते, ये गलत है। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो था, बी जो है, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कारण निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। सबसे पहले पुर्तगाल आता है, उसके बाद डच आता है, उसके बाद अंग्रेज आता है, फिर डेनिश आता है, फिर फ्रांसीस आता है, फिर स्वीडिश आता है। ठीक है, याद रखिए। तो सबसे पहले पुर्तगाल आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा। पुर्तगाल के बाद अंग्रेज हो जाएगा 4 2 1 3। 4 2 1 3 देख लेते हैं किसमें है। 4 2 1 3। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पांडिचेरी पर किसका अधिकार था? गोवा पर तो पुर्तगाल हो गया। गोवा में सबसे पहला फैक्ट्री किसने किया? यहाँ पे गोवा, पुर्तगाल, त्रावणकोर तो हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। 1 का 2 फ्रेंच हो जाएगा, सी का 4, डी का 1 ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट,
वो क्षेत्र की पहचान करिए जहाँ यूरोप वासियों का सर्वप्रथम सोरा अफीम। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अंग्रेजों के समय भी सोरा उरा के लिए फेमस था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पटना। बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये भी वही क्वेश्चन है, अफीम के लिए बोल देगा तब आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आया? कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? सबसे अंत में सबसे पहले पुर्तगाल आया था, पुर्तगाल के बाद डच आया, डच के बाद इंग्लिश आया, दे फूस से। ठीक है, तो पुर्तगाल सबसे पहले आता है, सबसे अंत में फ्रांसिस हो जाएगा 50 का सी। चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में किन संरक्षण ने अपने व्यापारिक अड्डे सल्तनगर ब्रंच इंसुला मछलीपट्टनम सूरत भरूच आगरा कोची सब हो जाएगा। तो डी हो जाएगा ऑप्शन। 51 देख लेते हैं कि आपका कह रहा मृदा स्वरूप था, विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। ISPD 2012 में पूछेगा। मृदा के स्वरूप या उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व मूल्यांकन, जी नहीं, ये आपका ये गलत है, ये आपका नहीं करता था अंग्रेज लोग, ये भी नहीं हो जाएगा। युद्ध में चलते फिरते तोपों का उपयोग, ये भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। 52 का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये तो था अकबर और ये आपका शेरशाह सूरी करते थे उपज के आधार पर। तोपों भी वैसे मुगल काल में ही किया जाता था। तंबाकू लाल थे, पुर्तगाल किए थे। तो अंग्रेज़ के समय में भारत के देने इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 53 कह रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी का संगति परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहाँ कुछ ही असंगत है। तो ये आपका हो जाएगा टीबी मैकाले। कौन हो जाएगा? टीबी मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1748 के संधि के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पर तो ये भी सही है। कर्नाटक के युद्ध के लिए 1746 से 48 चला था। 46 से 48 प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 चलता है। इसी में 48 में आपका एला सापिल की संधि करता है, अंग्रेजों को मद्रास दे देता है दोबारा। सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 54 का बी हो जाएगा, 54 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में अंग्रेजों द्वारा सफलता और असफलता के कारण बोल रहा है। ठीक है, सफलता और असफलता के कारण देख लेते हैं। बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ये सही है। जब बंगाल विजय जब किया था तो उसमें उसको अपार धन मिला था, ये भी सही है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये भी सही है। और 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 55 का सी हो जाएगा।